देखिए, शहाबुद्दीन साहब के परिवार से और लालू जी के परिवार से काफ़ी नज़दीक। कभी इस तरह का बात हैना साहब ने नहीं बोला, ओसामा बाबू नहीं बोले। ये जो कुछ लोग हैं जो गलत फहमी में उल्टा सीधा बयान देते हैं, राजद के विरोध कुछ बोल देते हैं। हैना साहब राजद की हैं और राजद किसी में हिम्मत नहीं है कि हैना साहब का टिकट कटवा दें, और पार्टी भी नहीं काटेगी, क्योंकि काफ़ी लगाव है ना इस परिवार से। जो लोग कुछ लोग हैं जो बनडमरू की तरह घूम रहे हैं और दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। मैं यही जान रहा हूं कि हैना साहब को ही 24 में टिकट मिला। इस परिवार का लालू परिवार से काफ़ी लगाव है। जितने सिवान में बनडमरू भाई लोग घूम रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं राजद के पक्ष में, उन लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इस दोनों परिवार के बीच में मत पड़िए, क्योंकि काफी नजदीकी परिवार है, दोनों के बीच में लगाव है। लालू परिवार और शहाबुद्दीन साहब का परिवार। अभी तक कहीं हैना साहब ने कुछ बोला राजद के बारे में? उनके बेटे ओसामा साहब कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले। ये दो चार गो लफंदर लोग हैं जो बोल रहे हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से जिस तरीके से जेडीयू का बड़ा बड़ा ऑफर उनके परिवार में उनकी पत्नी और ओसामा को मिल रहा है, जिस तरीके से जेडीयू के नेता लगातार ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और बड़े बड़े पद मिलेंगे, इसको लेकर के अब बिहार की जो राजनीतिक सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है। और इसी को लेकर के हम बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव, उनके साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है, जो ऑफ़र मिल रहे हैं जेडीयू के द्वारा, तो क्या हिना साहब और ओसामा साहब ये लोग जेडीयू में जाएंगे? क्या इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत होगी? बताइए क्या क्या हो रहा है, जिस तरीके से ऑफ़र मिल रहा है रविंद्र जी? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं मैं कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा देखने को मिलता है और सुनने को। देखिए, शहाबुद्दीन साहब के परिवार से और लालू जी के परिवार से काफ़ी नज़दीकी है। ये जो लोग कुछ लोग हैं जेडीयू के, ये बीजेपी के षड्यंत्र के तहत वो अपनी बात को बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं कि ये जेडीयू में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये सब बकवास बात है। कभी इस तरह का बात हैना साहब ने नहीं बोला, ओसामा बाबू नहीं बोले। ये जो कुछ लोग हैं जो गलत फहमी में उल्टा सीधा बयान देते हैं, राजद के विरोध कुछ बोल देते हैं। हैना साहब राजद की हैं और राजद में रहेंगी, इसलिए कहीं जाने का कहीं सवाल नहीं उठता है। और किसी में हिम्मत नहीं है कि हैना साहब का टिकट कटवा दे राजद से। इस बार भी उनको टिकट मिलेगा और वो इस बार लोकसभा निश्चित रूप से जाएंगी और राजद से जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के नेता अजय सिंह ने कहा कि एक टुन्ना पांडे यहाँ पे लगे हुए हैं और जब उनका निधन हुआ तो उन लोगों ने मदद नहीं की, और अब वो लोग लगे हुए हैं और वहाँ डील हो चुकी है लालू प्रसाद यादव से टिकट के लिए, तो अब टिकट कटवा कर MP का चुनाव लड़ सकते हैं पांडे जी। देखिए, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैंने पहले भी कह कर गया, अभी कह कर गया, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि किसी में हिम्मत नहीं है कि हैना साहब का टिकट कटवा दे, और पार्टी भी नहीं काटेगी, क्योंकि काफ़ी लगाव है ना इस परिवार से। जो लोग कुछ लोग हैं जो बनडमरू की तरह घूम रहे हैं और दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। मैं यही जान रहा हूं कि हैना साहब को ही 24 में टिकट मिलेगा और हैना साहब लोकसभा जाएंगी। और इस परिवार का लालू परिवार से काफ़ी लगाव है। जितने सिवान में बनडमरू भाई लोग घूम रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं राजद के पक्ष में, उन लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इस दोनों परिवार के बीच में मत पड़िए, क्योंकि काफ़ी नज़दीकी परिवार है, दोनों के बीच में लगाव है। कौन कौन परिवार है ये? लालू परिवार और शहाबुद्दीन साहब का परिवार। अभी तक कहीं हैना साहब ने कुछ बोला राजद के बारे में? वही तो जी। उनके बेटे ओसामा साहब कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले। ये दो चार गो लफंदर लोग हैं जो बोल रहे हैं। इनको सोचना चाहिए
कि शहाबुद्दीन साहब का जो कोरोना की साजिश के तहत हत्या हुआ है उसका असली जिम्मेदार कौन है। सभी लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हैं। यदि नीतीश कुमार जी बिहार से तिहाड़ नहीं भेजे होते तो ये षड्यंत्र का शिकार शहाबुद्दीन साहब नहीं होते, और शहाबुद्दीन साहब का डेड बॉडी भी आता सिवान, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आदेश नहीं दिया। तो ये असली गुनहगार तो नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत वो काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं क्या कि शहाबुद्दीन साहब के जो परिवार के लोग हैं इनमें और लालू प्रसाद यादव के बीच कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये लोग ना इधर के रहें ना उधर के रहें? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सोच लेके इसी षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ लोग नेता हैं जिनको अपने ये श्याम बहादुर भाई इसी चुनाव में हार गए, ये लोग इसी साजिश को चाह रहे हैं कि लालू परिवार और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बीच में कुछ द्वेष पैदा कर दिया जाए, जिससे हम लोग सक्सेस हो जाएं और हम लोग राजनीति में सक्सेस रहें। अभी आप देखिए श्याम बहादुर सिंह जी यहाँ आरजेडी से हार गए, उनका जेडीयू से मतलब आरजेडी से हार गए, जेडीयू से हारे जी। श्याम बहादुर सिंह जी आरजेडी से विधानसभा हार गए, उनकी अपनी अस्तित्व नहीं है, किसी विभाग में मेंबर नहीं बने। जब नीतीश कुमार जी के इतने बड़े करीबी हैं तो किसी विभाग में उनको कुछ बना दिया जाता नो चेयरमैन, वो नहीं बने और झूठ मूठ के कह रहे हैं कि राज्यसभा भेज देंगे। देखिए, हम लोग तभी बयान देते हैं कि किसी भी सिवान के जाति धर्म के लोगों को या सिवान जिला के सभी मतदाता को हम पर्सनल कभी बेवकूफ़ नहीं समझते हैं, लेकिन इस तरह का जो लोग बयान दे रहे हैं नौटंकी वाला, ये लोग सिवान के मतदाता को और महान जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये लोग ठगने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब हैं, वो अपने पति के सिद्धांत पर चलेंगी और कभी किसी दल में नहीं जाएंगी, क्योंकि आरजेडी ने जो उनको मान सम्मान दिया है या इन्होंने जो आरजेडी को मान सम्मान दिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। वो आरजेडी की हैं, हम लोगों की हैं। आप एक प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आपका यह दावा है? बिल्कुल मेरा ये दावा है कि आरजेडी के हेना साहब हैं, शहाबुद्दीन साहब थे, ओसामा जी भी राजनीति करेंगे तो वो आरजेडी से ही करेंगे। और उन लोग मेरा ये दावा है, और वो लोग कभी सिवान के विकास के बारे में सोचते हैं और नौटंकी करके राजनीति नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी कोई कुछ बयान दे रहा है कि आप चले आइए, आपका स्वागत है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कल यही नीतीश कुमार शहाबुद्दीन साहब को जेल भिजवाए थे, उन्होंने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या फिर इनके ही सरकार में लगातार वो जेल में रहे कई केसेस या जो भी चीज़ कहें, तो इसको लेकर के क्या लग रहा है कि जो आप व्यक्ति जेल भिजवाने का काम किया, उनकी पार्टी में उनकी पत्नी उनका बेटा जा सकता है क्या? क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ये तो जेले भेजवाने का काम नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं। उन्होंने एक शब्द सच्ची बात कह दिया था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उसको इन्होंने अपने दिल में रख लिया और पेट में दबा करके, और अभी कोरोना के षड्यंत्र रच करके और शहाबुद्दीन साहब का हत्या कराने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। उनकी डेड बॉडी को आने नहीं दिया सिवान में, इसलिए उस दल में तो कभी नहीं जा सकती हैं हेना साहब या उनके बेटा ओसामा जी। अरे, इस दल में जेडीयू से जिस तरह से उन लोगों को झटका पर झटका लगते गया है, तो क्या उस दल में ये लोग जाएंगे? कभी नहीं। ये तो 2% के लोग कुछ हैं, नौटंकी कर रहे हैं कि हम वैसे करेंगे, हम ये कर देंगे। अरे भाई, अपना तुम घर में देखो, तुम्हारे घर में क्या औकात है तुम्हारा, तुम दूसरे को क्या बना पाओगे? 3 बार लालू जी ने हेना साहब को टिकट दिया, 4था बार भी इन्हीं को टिकट मिलेगा।